तो आज की इस वीडियो में दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न जितने भी थे उन सभी को बता दिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो के जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3.1 है। इस प्रश्नावली को बनाने से पहले हमको कुछ चीज़ जो है उसको आना ही चाहिए, तभी जाकर प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न बनेंगे। तो चलिए उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। चलिए, इसका सामान्य रूप क्या होता है? जैसे हमने बहुपद में क्या देखा था, ax² + bx + c, इस तरीके से था। इसका भी क्या होगा, इसका सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका होता है ax + by और प्लस c बराबर 0। इसका सामान्य रूप यही होता है। और देखिए, ये सामान्य रूप होता है तो इसका मतलब क्या है, ये x y c, यानी इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए, सबसे हमेशा किसका a का मान बदलता रहेगा, इसमें b का मान बदलता रहेगा, c का मान बदलेगा, लेकिन y x ये ऐसे ही रहेगा। देखिए, इसका समीकरण किस तरीके से बनेगा? मान लीजिए इसका समीकरण इस तरीके से बन जाएगा, 5x - चलिए 3y + 10 बराबर 0। इस तरीके से x के जगह पर x रहेगा ही, और y की जगह पर y रहेगा ही, और c की जगह यानी अचर पद रहेगा यहाँ पर। तो ये तीनों बदलते रहेगा a b c, लेकिन x y सभी में रहेगा ही। चलिए, एक और इसको इस तरीके से हो सकता है, x - 5y, x y तो रहेगा ही रहेगा, +2 बराबर 0। इस तरीके से रहेगा। इसका सामान्य रूप ये होता है। चलिए, अब इसको सामान्य रूप देख लिए। इसके बाद देखिए, और दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक चीज़ होता है कि इसमें एक समीकरण नहीं रहेगा, इसमें दो समीकरण रहेगा। जब दो समीकरण रहेगा तो इसका ये देखिए, ये सामान्य रूप इसका क्या है, ax + by + c। इसी को क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो दो समीकरण में रहेगा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक को लिखेंगे a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से इसको लिखेंगे a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से ये होगा एक समीकरण और ये होगा दूसरा समीकरण। तो इसमें दो समीकरण पर ये क्वेश्चन बनता है। इस तरीके के जो दो चर वाला रैखिक समीकरण में ये दो समीकरण दिया रहेगा, इसमें से बोलेगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए, तो इतना समझ गए। अब चलिए इसके आगे कहानी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब इसमें क्या होता है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ग्राफ के बारे में भी बात होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये आपके बुक में ही दिया है, उसी को समझाते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये यहीं से रखा जा सकता था, कहीं से भी एक बिंदु पर कट होना चाहिए, यानी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, और ये है, यहाँ देखिए, ये जब कोई ग्राफ हम कहीं पर भी बनाएंगे तो उसमें क्या क्या स्थिति आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर या तो अगर हम ग्राफ को काटेंगे तो वह या तो वो कहीं एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करेगा, या फिर क्या करेगा, या फिर वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं कटेगा। या तो एक स्थिति आएगा क्या, वो एक के ऊपर एक रेखा आ जाएगा। क्या हो सकता है, एक के ऊपर एक रेखा आ सकता है। तो इसी के बारे में बताएंगे, और इसी से इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है, और जो भी बताएंगे उसको आप लोग को याद कर लेना है या समझ लेना है जिस तरीके से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा किसी एक बिंदु पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको क्या बोलेंगे,
प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसको सिंपल क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये नाम भी आपको याद रखना होगा ताकि प्रश्न में यही सब बोलेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और क्या क्या जो जो है उसको आप लोग को याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ये जो एक दूसरे के समांतर है यहाँ पर तिरा लगा देते हैं। चलिए ये जो है और यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो रेखा है एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर चल रहा है। ये कहीं पर भी जाकर एक भी बिंदु पर कहीं पर भी नहीं कटेगा। तो जो ये कहीं पर भी नहीं कटेगा क्या होता है, ये एक दूसरे का समांतर चल रहा है। तो इसको सिंपल सा क्या नाम रहेगा इसका, इसको बोल देंगे क्या, समांतर रेखाएं। चलिए समांतर रेखाएं, ये क्या आ जाएगा, जो कहीं पर भी नहीं कटेगा, ये एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। अब ये देखिए इसको भी यहाँ पर लकीर खींच देते हैं। चलिए अब ये क्या है, ये एक के ऊपर एक रेखा है, यानी ये कितने बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा। ये देखिए रेखा है तो आप लोग को पता ही होगा ये क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो ये अनंत बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनता है और उसी के ऊपर एक रेखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जितने बिंदु पर जाएगा यानी कि सारे के सारे बिंदु पर ये क्या होगा, कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी बिंदु पर कटता है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे समपाती रेखा। क्या कहेंगे, एक के ऊपर है एक है तो इसको कहेंगे समपाती, समपाती रेखाएं। चलिए ये तीनों का नाम आप लोग को याद रखना है। इस तरीके से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा, और जो कहीं पर भी एक दूसरे के समांतर रहेगा उसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और जब एक के ऊपर एक रेखा आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, समपाती रेखा कहेंगे। चलिए तो इतना आप लोग को पता चल गया। अब देखिए जब ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका देखिए, अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको देख लीजिए, जब क्वेश्चन बनाइएगा और उसके बाद ये बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन जब बनाइएगा। यहाँ पर देखिए जब ये एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब क्या है, जितने रेखा पर ये यानी कि जितने बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदु पर उसका कितना हल होगा, उसका उतना ही हल होगा। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका क्या होगा, तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा। या तो ऐसे लिख लीजिए, एक हल होगा। इसका क्या होगा, इसका एक हल होगा। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना ही हल होगा। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसी को जिसका एक हल होता है उसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब जिसका एक ही हल हो, दूसरा कोई हल ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। तो यानी कि जिसका एक हल होता है उसी को अद्वितीय हल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए आप लोग को जो जो अभी बता रहे हैं उन सबको याद होना ही चाहिए। और देखिए जब ये एक दूसरे के समांतर है तो ये कितने बिंदु पर कटेगा, ये तो कहीं पर जाकर कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये जाते रहेगा सीधा, कभी भी नहीं कटेगा कहीं पर भी जाकर। तो जो कहीं पर नहीं कटेगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। एक भी बिंदु पर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए कोई हल नहीं होगा, नहीं, चलिए कोई हल नहीं। चलिए ये आपके बुक का सारा कुछ है, तो ये आप लोग को बुक में है, तो इसको आप लोग उस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको लास्ट में दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर फिलहाल इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये समांतर रेखा है। ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समपाती रेखा है, यानी एक के ऊपर एक है। ये तो हर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी जितना बिंदु नीचे में है उतने बिंदु ऊपर में भी है। ये कितना, अनंत पर क्या करता है, अनंत बिंदु पर ये करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल है, हल, अनंत हल। इसका क्या हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। इसी को आगे लिखा रहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अनंत हल होता है किसका, समपाती रेखा को। चलिए इतना तक समझ गए। तो अब देखिए जब किसी का एक भी हल होगा, किसी का हल होगा तो क्या होगा, उसको हम संगत कहेंगे। जिसका एक भी हल होगा या अनंत हल कितना भी हल होगा उसको हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, उसको संगत कहेंगे। जिसका एक भी हल होगा उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो यहाँ पर एक हल है तो इसको क्या कहेंगे, संगत भी कहेंगे। इसी को संगत भी कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहेंगे। और इसका एक हल है तो इसी एक हल को क्या कहेंगे, अद्वितीय रेखा भी कहेंगे, अद्वितीय हल भी कहेंगे। इसका चार्ट आपको मिल जाएगा लास्ट में, तो अच्छी तरीके से लिखा हुआ, तो उसको आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अब इसका क्या होगा, समांतर रेखा का। तो यहाँ तो एक भी बिंदु पर कट नहीं रहा है, यानी इसका कोई हल नहीं है। जिसका हल ही नहीं है तो उसको क्या होगा, वो संगत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असंगत। तो
असंगत, ये कुछ नहीं है असंगत। ये क्या हो जाएगा असंगत, जिसका एक भी हल नहीं है वो हो जाएगा असंगत। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका तो अनंत हल है, अनंत हल हो या तो फिर एक हल हो, हल तो है, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी संगत कहेंगे, संगत। क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, यहाँ पर मान लीजिए क्या, यहाँ पर हमको बता दिया है क्या कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये हमको पहले ही कोई बता दिया है या बुक में लिखा है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो हमको क्या पता चल गया, इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल या अद्वितीय हल है और ये संगत है। और हमको ये पता करना होगा कि ये प्रतिच्छेद हो रहा है या समांतर है या समपाती रेखा है। तो उसको पता कैसे करेंगे, बार बार हम इसको जाकर तो ग्राफ पर नहीं काट करके बताएंगे कि ये एक बार कट रहा है, ये समांतर है या ये समपाती रेखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, तो उसी सूत्र को अभी समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसमें एक कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए क्या है, एक कंडीशन है। अगर जे मान लीजिए क्या, इसका हो जाएगा A1/A2। अगर कोई दो समीकरण दिया हुआ है तो उसको हल करके काट पीट करके करने के बाद A1/A2 आ गया और इसके बराबर क्या हो जाएगा A1/A2 और नो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी बराबर नहीं है B1/B2। तो जब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, इसका एक हल हो जाएगा। तो ये आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ये हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। अभी फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए, अभी इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इस कंडीशन, यानी कि ये दोनों में क्या कंडीशन है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। जब हमको इसका करना है तो इसमें होना चाहिए क्या, ये समांतर रेखा है, तो इसमें होना चाहिए A1/A2, A1/A2, यानी ये दूसरा का है A1/A2 और इसके बराबर क्या क्या होना चाहिए, B1/B2 और नहीं बराबर होना चाहिए क्या, C1/C2। क्या होना चाहिए, C1/C2, यानी A1/A2 तो होना चाहिए, इसके बराबर B1/B2 होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए क्या, C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 नो इक्वल टू C1/C2। अगर ये स्थिति का आएगा अगर समीकरण कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा हो जाएगा। तो अब समपाती रेखा क्या हो जाएगा, तो चलिए समपाती रेखा में क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये स्थिति आ गया किसी भी समीकरण में तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समपाती रेखाएं। ये क्यों ये किस लिए ये सूत्र दिया है, ताकि हमको बिना ग्राफ पर काटे ये पता चल जाए ये समपाती रेखा है या समांतर रेखा है या फिर प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये अगर इस स्थिति का कोई भी आएगा तो हमसे इससे पता चल जाएगा बिना ग्राफ पर काटे। तो चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं किस तरीके से है। चलिए अगला पेज पर इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको लिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं x-2y अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 3x + 4y और -20 बराबर 0। तो ये है दो समीकरण, इसको हल करके हमको बताना है क्या, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है या समांतर है या समपाती है। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x के गुणांक वाला क्या होता है, a होता है, पहले ही इसका रूप बता दिए हैं क्या होता है। तो यानी a का मान क्या हो जाएगा, जो इसका गुणांक है। तो यानी यहाँ पर लिख लेंगे क्या, a1 कितना है, 1 है, और उसके बाद कोमा b1। चलिए b1 कितना है, तो x के गुणांक y का गुणांक क्या हो जाएगा, -2। चलिए -2 कोमा, और यहाँ पर क्या करेंगे, c1 का मान लिख लेंगे। c1 का मान कितना है, कुछ नहीं है, क्या होता है, कुछ नहीं रहता है तो 0 रहता है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर A2 B1 A2 का मान कितना हो जाएगा, ये x² का गुना यानी 3 हो जाएगा, और कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 का कितना हो जाएगा, y का गुणांक यानी 4 हो जाएगा, और कॉमा C2 का कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। चलिए -20, यहाँ तक ये देख लीजिए -20 हो गया। अब देखिए ये आ गया, तो अब क्या करना है, वही कंडीशन लगाना है। पहले A1/A2 का मान निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं A1/A2 आ गया। फिर यहीं पर चलिए A1/A2 का पहले मान निकाल लेते हैं। A1 कितना है, 1 है। चलिए 1, और बट्टा में क्या करेंगे, A2 का मान कितना है, 3 है। चलिए हमको क्या निकल गया, A1/A2 निकल गया। अब क्या करना है, B1/B2 को निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं।
कोमा लगा कर यहीं पर कर लेते हैं B1/B2। चलिए इसका क्या होगा, B1 का मान -2 है। चलिए -2, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, B2 का मान यहाँ पर क्या है, बट्टे में क्या है, यानी 4 है। चलिए 4, ये कट गया। अब देखिए इसका कितना आया, तो इसका आया माइनस में 1 और बट्टा 2। अब माइनस में 1/2, और यहाँ पर क्या आया है 1/3। ये दोनों A1/A2 बराबर है B1/B2? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/-2 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कौन सा कंडीशन है, तो A1/A2 बराबर क्या है, नहीं बराबर नहीं है क्या, B1/B2। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, पहले ही बता दिए हैं A1/A2 और नो इक्वल टू B1/B2। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं यही हो जाएगा। ये कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका एक हल होगा और इसी को संगत कहेंगे, जो भी अद्वितीय हल। तो इसका यही मतलब होता है क्या, इससे हम पता कर लिए पहले ये प्रतिच्छेदी रेखा है या कौन सा रेखा है, तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इससे पता चल गया। चलिए एक और देख लेते हैं उदाहरण। यहाँ ये आपके बुक में भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं। चलिए x + 3y और -9 बराबर 0 है। चलिए ये मान लिए एक का है समीकरण, और दूसरा इधर लिख लेते हैं 4x + 6y और -18 बराबर 0, ये है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान यानी कि 2 है। चलिए B1 का मान यहाँ पर y का गुणांक यानी 3 हो जाएगा, और C1 का मान -9 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए A2 का मान क्या है, A2 का मान 4 है, और B2 का मान 6 है, C2 का मान कितना आ गया, -18 आ गया। चलिए अब यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 2x यानी कि 1 यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे। A1/A2 बराबर इसका मान रख लेते हैं यहाँ पर A1/A2 का, B1/B2 का। पहले A1 का मान क्या है, तो A1 का मान 2 है। चलिए यहाँ पर 2 रख लेते हैं, 2। और उसके बाद क्या है A2 का मान, चलिए यहाँ पर A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 4 है, तो यहाँ पर 4, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब चलिए B1/B2 को यहाँ पर निकाल लेते, थोड़ा सा जगह है, तो चलिए B1/B2। अब देखिए इसका कितना है, तो इसका है 3 और B2 का मान 6 है। चलिए 6, तो ये कट जाएगा तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। चलिए आप क्या करेंगे, C1 जब तक ये बराबर जाता रहेगा तब तक करेंगे। अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे इसको। चलिए C2, और उसके बाद देखिए इसका क्या है, तो इसका C1 का मान कितना है, तो यहाँ से देख लेते हैं। हाँ C1 का मान है -9 है। चलिए -9 और बट्टे में -18 है। चलिए तो ये माइनस तो पहले ही कट जाएगा, और उसके बाद 9 दूना 18 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आया, 1/2 आया। अब देखिए ये भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये क्या है, ये है A1/A2 बराबर यहाँ पर है A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर C1/C2। अब ये कंडीशन किस में है, तो ये कंडीशन है किस में, समपाती रेखा में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन किस में है, तो ये कंडीशन है समपाती रेखा में। तुमको क्या पता चल गया, समपाती रेखाएं, क्या पता चल गया, ये समपाती रेखाएं हैं। इसी तरीके से चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x यहाँ पर चलिए x + 2y - 4 बराबर 0, और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 2x + 4y - 12। चलिए ये आ गया, बराबर 0 है तो 0। यहाँ पर भी क्या करेंगे, A1 का मान रख लेंगे 1 और B1 का मान 2, यहीं से देख कर लिख रहे हैं। चलिए तो C1 का मान कितना है, -4 है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, A2 का मान 2, B2 का मान 4 है प्लस का, C2 का मान -12 है। चलिए C2 का मान -12, यहाँ पर लिख लीजिए -12। चलिए यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है।
अगर कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब फिलहाल आप क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे A1 बट्टा A2। चलिए तो यहाँ पर A1 का मान 1 है और बट्टा में क्या हो जाएगा A2 का मान 2 है। चलिए अब क्या करेंगे B1 बट्टा B2। चलिए यही कंडीशन लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है B1 का मान यानी कि 2 है। चलिए 2 और बट्टा क्या आ जाएगा B2 का मान यानी 4 है। चलिए 4, तो ये कट के क्या आ गया 1 बट्टा 2 आ गया, यानी ये 2 आ रहा है तो आगे तक चलता रहेगा। चलिए अगर यहीं पर ये बराबर नहीं आएगा तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा इसका कहानी। चलिए फिर तो यहाँ पर C1 बट्टा C2 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा C1 बट्टा यानी C का मान कितना है -4 है। चलिए -4 और बट्टे यहाँ पर क्या है C2 का मान यानी -12 है। चलिए -12। अब क्या होगा यहाँ पर ये कट जाएगा, माइनस तो पहले ही कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1 बट्टा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन आ गया है, तो यहाँ पर कंडीशन ये आ गया है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर क्या नहीं है C1 बट्टा, यहाँ पर आप इसको सही से लिख लीजिएगा C1 बट्टा C2। जब ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन किस में है, तो ये कंडीशन है क्या समांतर रेखा में। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 तो है, लेकिन C1 बट्टे C2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर रेखा। समांतर रेखाएं। अब देखिए जब ये पता चल गया समांतर रेखा है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, असंगत है। इसी तरीके से अगर क्या पता चल गया संपाती रेखा है तो इसका अनंत हल होगा, संगत है। इसी तरीके से उसका जो है क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल, उसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं, संगत होता है। तो जब ये पता चल गया तो यही राम कहानी आप क्या करना है आगे एक चैप्टर में, ये अगर आप समझ गए तो यही राम कहानी आगे एक चैप्टर में है। और इसको आपको याद कैसे करना है, ये लीजिए आपके सामने रखा है, यही टेबल को आपको याद करना है। जिस तरीके से यहाँ पर देखा है रेखाएं एवं युग्म, तो यानी कि ये समीकरण दिया है, ऐसी कंडीशन को यहाँ पर बनाकर यहाँ पर बताया है A1 बट्टे A2 नहीं बराबर है B1 बट्टे B2, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और क्या हो जाएगा इसी का केवल एक हल या तो अद्वितीय हल होगा, यही है। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया है तो इसको आप समझ कर इसको समझ लीजिए या फिर याद कीजिए, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए। यही है पूरा राम कहानी। इसके बाद आपको चलिए मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए यहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।